afternoon, ma'am, and good afternoon, sir. My name is Archana Pandey. I am a student of Emergency Medical Technician, Basic from FACE Institute of Medical Science, रीगा। हमारे मॉडल का टॉपिक है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। यह मॉडल बनाने का हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं और हमारे बॉडी में कितने ऑर्गन होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। इस मॉडल को 5 कैंडिडेट ने मिलकर बनाया है। सिमरन मिश्रा, रितिका तिवारी, काजल विश्वकर्मा, रिया सिंह। हमारे मॉडल का फर्स्ट टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके कॉन्ट्रैक्शन से हमारे ऑर्गन में मूवमेंट होती है, हमारे ऑर्गन को गति प्रदान होती है, जो इसके कारण हमारी जो बॉडी है वो चल फिर या हिल डुल सकती है। ऐसे सिस्टम को मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में 650 मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ह्यूमन बॉडी में मस्कुलर सिस्टम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा स्केलेटन मसल सिस्टम। स्केलेटन मसल सिस्टम, इसमें जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमारी बोन से कनेक्ट होती हैं और ये बोन्स हमारे बॉडी को गति प्रदान करती हैं। सेकंड है हमारा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गन्स में पाई जाती है। जो ऑर्गन अंदर से खाली होते हैं, हॉलो होते हैं, उनमें ये मसल्स प्रेजेंट होती है। हमारी थर्ड है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स हमारे बॉडी में केवल हार्ट में प्रेजेंट होती है। अब अगला टॉपिक है नर्वस सिस्टम, जिसे रितिका तिवारी प्रेजेंट करेंगी। थैंक यू अर्चना, आपने हमें इस मॉडल में शामिल किया। हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे कि किसी कार्य को करना है, बोलना है, चलना फिरना आदि कार्य किए जाते हैं, वो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिस्टोमिक नर्वस सिस्टम एंड एटॉमिक नर्वस सिस्टम। सिस्टोमिक नर्वस सिस्टम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम। थैंक यू। एंड अगला सिस्टम हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके बारे में काजल विश्वकर्मा बताएंगी। थैंक यू रितिका। ये क्या है आपका? मेरा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम वह सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ये चारों मिलकर हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। सबसे पहले हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 राइट में एंड 2 लेफ्ट में। राइट के ऊपर वाले चैम्बर को राइट आर्ट्रियम और नीचे वाले चैम्बर को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। इसी प्रकार लेफ्ट के ऊपर वाले चैम्बर को लेफ्ट वेंट्रिकल और नीचे वाले चैम्बर को लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक बॉल्व पाई जाती है, जिसे बाइकॉस्पिड बॉल्व कहते हैं। जब यह बॉल्व ओपन होती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट ब्लड को अरोटा के थ्रू पंप आउट कर देता है। अरोटा 4 द ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती है और हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। अरोटा हार्ट के पास ब्रॉड होती है और हार्ट से जैसे जैसे दूर जाती है वो नैरो होती जाती है। ये कैपिलरीज के नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होती हैं। कैपिलरीज की थिन बॉल्व होती हैं। कैपिलरीज सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। इनके दूसरी तरफ वेन्स कनेक्ट होते हैं।
बॉडी टिश्यू कैपिलरीज के थिन वॉल्व के थ्रू न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं तथा उसमें CO2 और वेस्ट पदार्थ को मिक्स कर देते हैं। वह ब्लड जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को ले लिया जाता है तथा उसमें CO2 और वेस्ट पदार्थ को मिक्स कर दिया जाता है, उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज से वेंस में चला जाता है। वेंस वह थिन वॉल्व होती हैं जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में राइट आर्टरियम में मेन वेन वेना केवा के थ्रू इंटर करता है। राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच भी एक वॉल्व पाई जाती है जिसे ट्राइकॉस्मिड वॉल्व कहते हैं। जब यह वॉल्व ओपन होती है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। अब हार्ट राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में पंप आउट कर देता है। इस प्रकार से हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड का 2 टाइप से सर्कुलेशन होता है। पहला सर्कुलेशन जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट में पुनः आता है, उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा सर्कुलेशन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है और पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पुनः वापस आता है, उसे हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। इसके बाद हमारा स्केलेटरी सिस्टम है जिसके बारे में अर्चना पांडे बताएंगी। थैंक यू। ह्यूमन बॉडी का हमारा 4th टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी के शेप एंड साइज़ प्रदान करता है और जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखता है, सहारा देता है, ऐसे सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन प्रेजेंट होती हैं। स्केलेटन सिस्टम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम ये हमारे एक्सिस को निर्धारित करती हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हमारा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब शामिल है। इसमें टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। हमारा सेकंड है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ये 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है हमारा फोरलिम, इसमें हमारे हैंड एंड आर्म की बोन शामिल होती हैं। और सेकंड है हमारा हाइड लिम में हमारे फीट एंड लेग्स की बोन आती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 120 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसे रिया सिंह प्रेजेंट करेंगी। थैंक यू अर्चना। मेरा टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम 6 पार्ट्स से मिलकर बना है। नोज़, नसल पैसेज, ट्राकिया, लंग्स, डायफ्राम। नोज़ से हमारी एयर हम एंटर करते हैं, हमारे बॉडी में इंटर होती है, इसमें से नसल पैसेज में जाती है। नसल पैसेज में हमें हेयर पाए जो हमारे डस्ट पार्टीशन को हमें वहाँ ट्राकिया में प्रवेश करने से रोकती है। जो ट्राकिया में जाती है, ट्राकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकियोल्स हमारी लंग्स में डिवाइड हो जाती है जिससे हम ट्राकिया में जाती है। और ट्राकिया को विंड पाइप कहते हैं। ट्राकिया को विंड पाइप से एयर हमारे ब्रीथ के ट्राकिया में जाके हमें ब्रोंकाई में जाती है और ब्रोंकाई से हमें हमारे लंग्स में होते हुए ब्रोंकियोलस में जाती है। ब्रोंकियोलस में एल्वोलाई में एंटर करती है। एल्वोलाई में वो हमें ब्लड वेसल पाया जाता है। ब्लड वेसल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो हमारे एयर को हमें सेल में ग्लूकोज के साथ हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये हमारी लंग्स में
प्रोवाइड करते हैं। और जो CO2 होता है, वो हमारे नसल ट्रैकिया के द्वारा नोज से बाहर निकल आती है। इससे आगे अर्चना सिंह जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बताएगी। हमारे मॉडल का अगला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है और इसमें 10 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वह फर्स्ट है हमारा माउथ में प्रेजेंट टीथ हमारे फूड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का वर्क करता है। हमारा अगला टॉपिक है फेरिंग्स को हम थ्रॉट भी बोलते हैं। इसमें प्रेजेंट सैलिवरी ग्लैंड से निकला सलाइवा हमारे फूड में मिलकर हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद है हमारा इसोफेगस ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये हमारे फूड को स्टमच तक पहुंचाने का वर्क करता है। इसके बाद हमारा है स्टमच हमारा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। स्टमच से निकला हुआ गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस एंड म्यूकस हमारे फूड में मिलकर हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद है हमारा लीवर हमारे लीवर का मेल में जो वज़न होता है वो होता है 1600 ग्राम और फीमेल में होता है 1300 ग्राम। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 6500 सीसी होती है। लीवर का हमारे डाइजेशन में वर्क होता है कि लीवर हमारा बाइल जूस बनाता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद है हमारा गॉल ब्लैडर का डाइजेशन में ये फंक्शन होता है कि वो लीवर से निकले हुए बाइल जूस को कलेक्ट करके फूड में मिलाने का वर्क करता है। फिर इसके बाद है हमारा टॉपिक पेनक्रियास ये हमारे डाइजेशन में पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। ये पेनक्रियास जो होता है पेनक्रियाटिक जूस बनाने में मदद करता है और ये डाइजेशन में भी हमारे मदद करता है। और हमारा अगला टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा अगला टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर लॉन्ग होती है। इसका डाइजेशन में ये वर्क होता है कि जो गॉल ब्लैडर बाइल जूस सिक्रेट करता है एंड पेनक्रियास जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फूड में मिलता है जिससे हमारे फूड से पोषक पदार्थ होते हैं वो अलग कर लिए जाते हैं और बॉडी में सप्लाई हो जाते हैं। फिर हमारा अगला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का ये हेल्प होता है कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्ट होता है। फिर हमारा अगला पार्ट है रेक्टम ऐसा पार्ट है जो डाइजेशन से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं या वेस्ट मटेरियल निकलते हैं वो हमारे रेक्टम में आके कलेक्ट होते हैं और एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। अगला टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम जिसे सिमरन मिश्रा प्रेजेंट करेंगी। थैंक यू अर्चना फॉर गिविंग मी दिस चांस। मेरा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम का मेन वर्क होता है यूरिन का प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। यूरिनरी सिस्टम में मेन 4 पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट हो गया किडनी, सेकंड यूरेटर एंड थर्ड यूरिनरी ब्लैडर, फोर्थ यूरेथ्रा। किडनी एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो जस्ट बिलो द रिब केज प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट है यूरेटर का मेन काम होता है कि वो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। एंड मेन फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम का मेन फंक्शन है वेस्ट प्रोडक्ट को ये रिमूव करता है, मिनरल्स एंड कैल्शियम को मेंटेन करता है, बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है एंड हमारी बॉडी में फ्लूइड का मेंटेनेंस बना के रखता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हार्ट है जो रिया सिंह प्रेजेंट करने टॉपिक है हार्ट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन मीडियास्टिनम। हार्ट का शेप कौन शेप होता है? हार्ट का वेट मेल में 300 होता है और फीमेल में 250 होता है। हार्ट की साइज़ 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है।
हार्ट में 3 लेयर पाई जाती हैं। फर्स्ट पेरिकॉर्डियम, सेकंड मायोकॉर्डियम, थर्ड इंडोकॉर्डियम। पेरिकॉर्डियम 2 टाइप्स की होती हैं, फाइबर्स पेरिकॉर्डियम और सीरियस पेरिकॉर्डियम। मायोकॉर्डियम मिडिल लेयर होती हैं जो हार्ट को पंप करने में मदद करती हैं। इंडोकॉर्डियम ये सबसे आंतरिक लेयर होती हैं। हार्ट में 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, 2 लेफ्ट में, 2 राइट में। हार्ट के राइट के ऊपर वाले चैम्बर को राइट आर्टरियम और नीचे वाले चैम्बर को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। इसी प्रकार लेफ्ट में ऊपर वाले चैम्बर को लेफ्ट आर्टरियम और नीचे वाले चैम्बर को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। हार्ट में 4 वॉल्व पाई जाती हैं। फर्स्ट बाइकॉस्पिड, यह लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाई जाती है। ट्राइकॉस्पिड, यह राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच पाई जाती है। अल्मोर्नी बॉल, जो पल्मोनरी आर्टरीज और राइट वेंट्रिकल के बीच पाई जाती हैं। आयोटिक बॉल, जो अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाई जाती हैं। हार्ट में 4 बॉर्डर्स पाए जाते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, लेफ्ट, राइट। हार्ट में 3 सरफेस पाई जाती हैं, डायफ्राग्मेटिक, पल्मोनरी और इंफीरियर। हार्ट बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। अब हमारा अगला टॉपिक है ब्रेन, जो रितिका तिवारी प्रेजेंट करेंगी। थैंक यू काजल विश्वकर्मा। हमारा टॉपिक है ब्रेन। ब्रेन इज़ द ह्यूमन ब्रेन इज़ द सेंट्रल ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ब्रेन का वेट होता है 1300 से 1400 ग्राम। ब्रेन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सेरिब्रम, थैलमस एंड लिम्बिक सिस्टम। सेरिब्रम का वर्क होता है ब्रेन में सेरिब्रम का कार्य मतलब सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो हमें किसी भी कार्य को या किसी कार्य को करना है तो उसको करने के लिए सेरिब्रम किसी कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होता है। सेकंड हमारा है थैलमस। थैलमस जो होता है सेंसरी ऑर्गन होता है जो सेरिब्रम तक हमारे कार्य को पहुंचाता है। थर्ड है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो होता है अचानक होने वाली कोई भी घटना या कार्य होता है उसे पूर्ण करता है। सेकंड है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच का पार्ट होता है। थर्ड है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेरिबेलम, सेकंड है पॉन्स और थर्ड है मेडुला। सेरिबेलम का कार्य होता है जो हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करता है, और जो पॉन्स होता है पॉन्स में जैसे कोई भी कार्य किया गया है उसको पूर्ण करता है। और जो अपना क्या है मेडुला, मेडुला में जैसे रिस्पायरेटरी प्रोसेस, डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और इसमें रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी का मीन्स होता है अचानक होने वाले कार्य। अचानक होने वाले कार्य मतलब जैसे कि आँख झपकना, छींक आना, एक्सेट्रा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, एंड थैंक्स टू ऑल।